Hello friends, myself Dheeraj Anand. Before we move on, I would like to tell you it's my first explanation video to YouTube. और नेक्स्ट टाइम से आपको इसी चैनल पर लेटेस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड साउथ मूवीज़ के रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, स्कूल में आपने महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को तो सुना ही होगा, जिसने मल्टीवर्स यानी पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दी। और ये मूवी भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है दूसरे डायमेंशन से, दूसरे यूनिवर्स से, जहाँ पर स्टीफन स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज दौड़ते हुए वह शांति ग्रंथ को हासिल करना चाह रहे हैं ताकि उनका पीछा कर रहे मॉन्स्टर को वो हरा सके। फिर वे दोनों उस ग्रंथ के कुछ नज़दीक ही पहुंचते हैं कि सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर स्ट्राइक कर देता है। मॉन्स्टर को सिर्फ इस लड़की का पावर चाहिए होता है, जिनके आगे उनके साथ खड़े स्ट्रेंज बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। स्टीफन स्ट्रेंज नहीं चाहते कि अमेरिका का पावर उस बुरे मॉन्स्टर के हाथ लगे और उनसे डिफेंड करने के लिए स्टीफन स्ट्रेंज जबरदस्ती उस बच्ची को मारकर उनका पावर छीनने का कोशिश करता है, जबकि असल में वे दोनों दोस्त होते हैं। और वो मॉन्स्टर ऐसा कुछ देखकर उन पर काफ़ी बड़ा पलटवार कर देता है और वो जख्मी हो जाता है। इतना होते स्ट्रेंज काफ़ी घबराते हुए अपने सपने से जाग जाते हैं। अब वो ठीक ठाक सूट बूट चढ़ाकर एक शादी को अटेंड करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये शादी किसी और की नहीं बल्कि उनकी खास गर्लफ्रेंड मिस क्रिस्टन की शादी हो रही होती है। और फिर इसी वेडिंग सेरेमनी में स्टीफन और क्रिस्टन जब दोनों साथ आते हैं तो स्टीफन उनसे कहता है, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। और फिर क्रिस्टन कहती है, मैं सचमुच में बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। इतना कहते ही नीचे रोड ट्रैफिक पर कुछ हरकतें होते हुए दिखाई देती है और स्टीफन सीधे जमकर उस तक पहुंच जाता है और सडनली अपने सामने इतने बड़े ऑक्टोपस को देखकर वे जस्ट शॉक हो जाते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर से कुछ कम नहीं था। फिर उसे नजर आता है वो ऑक्टोपस एक लड़की को चेज कर रहा है और उसे हर हाल में दबोचना चाहता है। इसी फाइट के दौरान स्टीफन उस लड़की से क्वेश्चन करता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? बट लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर फाइनली स्टीफन अपने मैजिकल पावर से ऑक्टोपस को मार गिराता है, बट लड़की अगेन भागने की कोशिश करती है कि स्टीफन और उनका दोस्त उन्हें रोक लेता है। अगेन उनसे पूछा जाता है, तुम कौन हो और ये ऑक्टोपस तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? बट वो फिर वहाँ से स्टीफन की अंगूठी चुरा कर भाग जाती है और फिर पकड़ी जाती है और स्टीफन उनसे अपनी अंगूठी ले लेता है और फिर उनसे पूछता है, कल रात तुम मेरे सपने में क्यों आई थी? फिर लड़की का जवाब आता है, वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। और वो ऑक्टोपस तुम्हें खाना क्यों चाह रहा था? वो कहती है वो मेरे पावर्स को छीनना चाहते हैं खुद के लिए। फिर स्टीफन उनसे कहता है, कौन सी पावर? वो कहती है, मैं मल्टीवर्स में घूम सकती हूँ और तभी जब मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे पता नहीं ये पावर्स मेरे पास कहाँ से आई और मेरे पावर्स को कौन छीनना चाह रहा है। स्टीफन कहता है, तो हम उन्हें कैसे रोके? अमेरिका कहती है, वह शांति ग्रंथ जो हमें उन्हें हराने में मदद कर सकती है। पिछली बार मैंने उस ग्रंथ तक पहुँचा ही था कि सामने वो मॉन्स्टर आ गया था। मुझे लगा आपके स्ट्रेंज मुझे बचा लेंगे, पर आपने नहीं बचाया। फिर स्टीफन कहता है, वो एक सपना था। अमेरिका कहती है, वो हकीकत था दूसरे यूनिवर्स में। बट फिर स्टीफन कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अमेरिका उनसे सबूत दिलाने के लिए वहाँ से दूसरे स्टीफन स्ट्रेंज का डेड बॉडी दिखाता है, जिनसे अब स्टीफन को पूरी तरह उन पर यकीन हो जाता है। और फिर स्टीफन अपने स्ट्रेंज के डेड बॉडी को वहीं दफना देता है। स्टीफन और उनके दोस्त वांग उसे कमरतास तक चलने को कहता है, जहाँ वो बिल्कुल सेफ रहेगी। बट अमेरिका कहती है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? स्टीफन कहता है, मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब स्टीफन दुनिया की सबसे बड़ी तांत्रिक लेडी से मिलता है। दोस्तों, ये कोई आम लेडी नहीं बल्कि इस मूवी की विलेन है, जो कि अपने काले जादू से बनाए बच्चे के साथ रहकर एक झूठी दुनिया में जी रही है। जब स्टीफन उनसे मिलता है तो वो उनसे कहती है, मैंने जादू वादू करना छोड़ दिया है और मुझे मालूम था वेस्ट व्यू में जो हुआ है उसके बारे में बात करने तुम जरूर यहाँ आओगे और मेरी गलती की वजह से वहाँ लोगों को बहुत तकलीफ हुई। और फिर बात ही बात में उस वांडा के मुंह से अमेरिका चावेज की नाम निकल आती है, जिससे स्टीफन जस्ट शॉक हो जाते हैं कि ये बिना बताए कैसे जान सकती है। और यहीं से स्टीफन को उस वांडा पर शक होना स्टार्ट हो जाता है। इतना होते ही वांडा उस पूरी स्वर्ग सी जगह को एक डार्क वर्ल्ड में बदल देती है और फिर उन्हें पता चलता है ये सब डार्क वर्ल्ड की कमाल है, जो कि एक काले तंत्र की किताब का नाम है। और फिर स्टीफन उनसे कहता है, ना जाने इस डार्क वर्ल्ड को पाने में तुमने क्या क्या खोया होगा। और फिर वांडा कहती है, मैंने जो भी खोया वो मुझे मिल सकती है। असल में उन्होंने उस डार्क वर्ल्ड को पाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दिया था और फिर उसी बच्ची को पाने के लिए वो मल्टीवर्स में जाना चाहती है, उस अमेरिका की पावर को छीनकर। अब स्टीफन को पूरी तरह पता चल जाता है कि अमेरिका का पीछा कोई और नहीं बल्कि यही वांडा कर रही है। फिर स्टीफन कहता है, अगर उस बच्ची की पावर छीन गई तो उसकी जान भी जा सकती है। वांडा कहती है, उस लड़की का मरना मौत नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी होगी। और यही नहीं, वांडा स्टीफन को उस लड़की को उनके हवाले करने को भी कहता है। फिर स्टीफन उनसे कहता है, वो कभी नहीं आएगी। और फिर वांडा थ्रेडिंग लैंग्वेज में कहती है, तो उसे लेने वांडा नहीं आएगी, फिर आएगी स्कारलेट विच। अब स्टीफन सीधे अमरताज में दिखते हैं, जहाँ पर अमेरिका चावेज और उनके सभी दोस्त कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं। स्टीफन कहता है, अगर उसे अमेरिका की पावर मिल गई तो वो पूरे यूनिवर्स को अपना वश में कर लेगी।
फिर अमेरिका कहती है इसका मतलब जो मुझे मारना चाहते हैं आप उसी के पास मदद के लिए गए थे। और फिर इतना कहते ही स्टेवन कमरताज के सभी मेंबर्स को अलर्ट कर देता है कि वांडा अमेरिका के को लेने अब यहाँ आने वाली है। और फिर सभी इसके तैयारी में लग जाते हैं। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और इधर कमरताज के सभी मेंबर्स पूरी तैयारी में लग चुके होते हैं। काले बादल चाहते हैं सभी सावधान हो जाते हैं कि अब वांडा स्कारलेट विच के रूप में आ चुकी है। इसी बीच स्ट्रेंज के दोस्त वांग उनसे कहता है सोच समझ कर दो ना मेरे दोस्त, मल्टीवर्स की भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। इतना कहते हैं स्टेवन और स्कारलेट विच की आमने सामने हो जाती है और फिर कमरताज के सभी मेंबर्स अपनी पावर्स और कवच को एक साथ लगा देते हैं, जिससे अब स्कारलेट विच कमजोर पड़ने लगती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है वशीकरण का जादू। फिर वो इस जादू का इस्तेमाल कर सभी मेंबर्स को अपने जाल में फंसाने लगते हैं, जिससे सारे मेंबर्स अब कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और फिर वांडा कमरताज में प्रवेश कर जाती है। कमरताज में प्रवेश करते ही वो अपने मंत्र से पता लगा लेती है कि अमेरिका चावेज कहाँ है। जैसे ही वो उनकी ओर कदम बढ़ाती ही है कि उनके सामने स्टेवन आ जाता है और फिर उन्हें उनसे मुकाबला करना होता है। इस लड़ाई में स्टेवन वांडा को स्कारलेट विच को एक हाइपोथेटिकल व्यू में डाल देता है, जिसमें वो बुरी फंस जाती है। बट वो डाकिन फाइनली डाका डाल ही देती है, वो बाहर निकल जाती है। अब उन्हें अगेन स्टेवन से मुकाबला करना होता है, जिसमें स्टेवन वांडा से कहता है अगर तुम्हें मल्टीवर्स में तुम्हारे बच्चे मिल भी गए तो दूसरी वांडा का क्या होगा, उनकी असली माँ का क्या होगा। इतना कहते हैं स्टेवन अगेन वांडा पर स्ट्राइक करता है और फिर वांडा भी जबरदस्त पलटवार करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो इसी मौके का फायदा उठाकर सीधे अमेरिका चावेज पर स्ट्राइक करता है। अब अमेरिका चावेज डर जाती है और उस डर की वजह से वो अगेन दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर जाती है, जिसमें उनके साथ स्टेवन भी होता है। ये यूनिवर्स पहले वाले यूनिवर्स के कंपेयर काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। और फिर अमेरिका कहती है आपने बचाया मुझे। स्टेवन हाँ में जवाब देता है और फिर स्टेवन कहता है मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, वांग अकेले वांडा से लड़ रहा है। अमेरिका कहती है मुझे नहीं आता, मैं जब बिल्कुल डर जाती हूँ तो ही मेरे साथ ऐसा होता है। अब यहाँ दोनों सड़क में चलते दिखाई देते हैं, जहाँ अमेरिका उन्हें इस यूनिवर्स के सारे रूल्स बता रहे होते हैं। और वो फिर पिज्ज़ा लेती है। फिर स्टेवन कहता है इसके तुम पैसे कहाँ से दोगे। अमेरिका कहती है ज़्यादातर यूनिवर्स में खाना बिल्कुल फ्री होता है एक्चुअली, आप लोग पता नहीं क्यों पैसे देते हो। ठीक टाइम पिज्ज़ा वाले अंकल उनसे पैसे मांगता है और जैसे ही वो पिज्ज़ा वाले अंकल अपनी सॉस की बोतल उठाते हैं, स्टेवन उन पर मैजिक कर देता है और वो खुद सारे सॉस अपने चेहरे पर स्प्रे कर लेता है। अब वो एक ऐसे प्लेस पर पहुंचते हैं जहां उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज का स्टैचू लगा होता है और इसे देखते ही अमेरिका कहती है स्टेवन तुम यहाँ मर चुके हो, तो सैंटम का मास्टर कौन है। और फिर उसका नज़र उस आदमी पर पड़ता है जो पहली बार स्टेवन को कमरताज तक ले गया था। अब मोर्डो उससे मिलता है और फिर यहीं पर स्टेवन को स्वप्न यात्रा के बारे में पता चलता है, जो कि डार्क वर्ल्ड का एक चमत्कार है। मोर्डो कहता है एक स्वप्न यात्री जादूगर किसी और यूनिवर्स में बैठे अपने दूसरे अवतार को वश में करके परकाया प्रवेश कर सकता है और फिर ये भ्रष्ट अवतार को कठपुतली की तरह दुश्मनों के पीछे लगा सकता है। अब दूसरे यूनिवर्स में वांडा स्वप्न यात्रा करते हुए दिखाई देती है, जिसमें वो ठीक ठाक उसी लेडी को टारगेट करती है जो इस यूनिवर्स में उसका दूसरा रूप होता है, दूसरी वांडा को, जो हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ लाइफ सर्वाइव कर रही होती है। और फिर वो पूरी वांडा इस वांडा को स्वप्न यात्रा करके अपने वश में कर लेती है और फिर इधर इन दोनों को एक लैब में कैद कर लिया जाता है, जहां स्टेवन का मुलाकात क्रिस्टन से होती है। और फिर वांडा स्वप्न यात्रा कर इसी लैब तक पहुंच जाती है, जहां पर क्रिस्टन जल्दी से उस लैब रूम को खोलने की कोशिश करती है और फिर अचानक से उनके सामने उस लैब रूम के मेंबर्स आ जाते हैं, जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है और वे वांडा से कहते हैं प्लीज़ मेरे भी बच्चे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। बट वांडा कहाँ मानने वाली थी। फिर उनके बीच काफ़ी लड़ाई होता है, बट वांडा के सामने कोई नहीं टिक पाता। क्रिस्टन अभी भी उस डोर को खोलने की कोशिश कर ही रही है जिसमें अमेरिका चावेज बंद पड़ी है। अब तक में वहाँ वांडा की एंट्री हो चुकी होती है। जैसे ही वांडा उस लैब के नज़दीक पहुँचती है कि वहाँ के वो बॉडी हेड उनके पास आ जाता है, बट उन्हें भी वो मायाजाल में फंसाकर मार देती है। और इधर तब तक में क्रिस्टन चावेज को बाहर निकाल लेती है और तभी दौड़ते हुए स्टेवन भी वहाँ पहुँच आता है और फिर सभी एक साथ भागने लगते हैं। फिर वांडा उनका पीछा कर रही होती है। अब वे सभी एक कॉर्नर में आ जाते हैं जहां क्रिस्टन वैशांति ग्रंथ का लोकेशन स्टेवन को बताती है, जिसे सिर्फ वही खोल सकता था। तभी क्रिस्टन उनको उनका पुराना आवाज का याद दिलाता है, जिससे वो उस दरवाजे को खोल सके। अब स्टेवन उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर सभी उस ग्रंथ तक पहुंच आते हैं और स्टेवन आसानी से उसे हासिल कर लेता है। अब स्टेवन को वांडा से मुकाबला करने के लिए जो चाहिए था वो मिल चुका होता है, बट तभी वहाँ वांडा आ जाती है और अमेरिका को अपने पावर से सीधे पीछे की ओर खींच लेता है।
अनफॉर्चुनेटली वैशांति ग्रत उनके हाथ से छूट जाता है और वहीं जल जाता है। अब वांडा इतनी शक्तिशाली होती है कि स्टेवन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब चावेज वांडा के हाथ लग जाती है और उसे सीधे उस यूनिवर्स में धकेल देता है जहां वांडा बैठकर स्वप्न यात्रा कर रही होती है। इधर क्रिस्टन और स्टेवन अगेन दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं। अब वो एक बहुत बड़ी इमारत की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जहां उनका दूसरा स्ट्रेंज अभी भी जिंदा है। अब वो स्ट्रेंज के पास पहुंच चुका है जहां पर उन दोनों के बीच डार्क हॉल्ड को लेकर चर्चा हो रही होती है, जो कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज के पास मौजूद है। अब स्टेवन उनसे डार्क हॉल्ड देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट दूसरा स्ट्रेंज ऐसा होने देना नहीं चाहता है। फिर अचानक स्टेवन उन पर स्ट्राइक कर देता है और दूसरे स्टेवन के कमर से डार्क हॉल्ड नीचे गिर जाता है। बट उनको अभी भी ये पता नहीं होता कि डार्क हॉल्ड नीचे गिर चुका है और फिर स्टेवन आसानी से उस डार्क हॉल्ड को प्राप्त कर लेता है और उसे उस बिल्डिंग से बाहर धकेल देता है। वो मर चुका होता है। इधर वांडा अपनी हैवानियत शुरू रखती है। वो अभी भी उसकी पावर्स को छीनने की कोशिश कर रही है। अब स्टेवन और क्रिस्टन एक साथ दिखाई देते हैं जहां स्टेवन अपने सामने डार्क हॉर्ड लिए बैठा है। फिर क्रिस्टन उनसे कहती है, अब तुम भी स्वप्न यात्रा करोगे? स्टेवन कहता है, इस वक्त अमेरिका को मेरी ज़रूरत है और मुझे ये करना ही होगा। अब स्टेवन स्वप्न यात्रा शुरू कर देता है। स्टेवन स्वप्न यात्रा के लिए दूसरे मरे हुए स्टेवन स्ट्रेंज का सहारा लेता है जिसे वो पहले दफना चुका था और उन्हें अब कब्र से बाहर निकाल देता है। परंतु ऐसा होने पर वहाँ के शैतान उनका काफ़ी विरोध करने लगता है, क्योंकि ये नेचर के बिल्कुल खिलाफ था और सभी शैतान स्ट्रेंज को कई बार रोकने की कोशिश करता है जिससे वो मूर्छित होने लगता है। बट क्रिस्टन उन्हें फिर से संभालती है। अब स्ट्रेंज सारे शैतानों को झटके में भगा देते हैं और सभी शैतानों को अपना हथियार बना लेता है। अब वो सीधे वांडा के पास पहुंचता है जहां उनके नत्थु खेरे पहले से मौजूद होता है। उसी समय पहले से नीचे फंसे वाव उन पर हमला कर देता है और उन्हें गिरा देता है। तब तक में स्टेवन स्ट्रेंज की भी भयावह एंट्री हो चुकी होती है और उसके सभी चपरासियों को यूं ही मार गिराते हैं। इधर वांडा चावेज से पावर हासिल करने का काम चालू ही रखता है कि तभी उनका सामना सीधे स्टेवन स्ट्रेंज से हो जाता है जहां वांडा उनके सामने नागिन डांस करते दिखाई देती है। वांडा काफी वीक पड़ जाती है। अब वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। इधर मौका मिलते हैं स्टेवन स्ट्रेंज अमेरिका के पास जाता है और कहता है, मैं ही हूँ किसी दूसरे की योनि में। अमेरिका चावेज कहते हैं, तुम मेरी पावर्स छीनने आए हो ना वांडा से पहले? इट्स ओके, मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ। और स्ट्रेंज नहीं में सर हिलाते हुए कहता है, मैं ये कहने आया हूँ खुद पर भरोसा रखो, वांडा को हराने का एकमात्र यही तरीका है हमारे पास। अब वांडा फिर से आ चुकी है और सीधा स्टेवन स्ट्रेंज पर अटैक करती है और स्ट्रेंज इस बार काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब वांडा की बर्बादी सिर्फ अमेरिका के हाथ में होता है और वो वांडा के ऊपर जोरदार फाइट करता है और फिर वांडा को उनकी उसी हालात में दूसरे यूनिवर्स में उनके बच्चों के सामने उनका असली रूप दिखाने भेज देता है, जहां वे बच्चे उनसे काफ़ी नफरत करते हैं और अपनी असली माँ को संभालता है। अब वांडा उस बच्चे और उसकी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, जहां दूसरी माँ उनकी तकलीफ समझकर उन्हें संभालने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि इन्हें हमेशा प्यार मिलेगा। अब अमेरिका चावेज उन्हें उसकी अपनी यूनिवर्स में ले आती है, जो कि वांडा के लिए एक बहुत ही इमोशनल सीन होती है। फाइनली वांडा को उनकी गलती का रियलाइज हो जाता है और वो मल्टीवर्स के सारे डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है। अब सभी कमरताज में दिखाई देते हैं जहां स्टेवन अपने यूनिवर्स में प्रवेश करने वाले ही होते हैं कि अमेरिका चावेज उन्हें रोक लेती है, जो कि एंडिंग के सेकंड इमोशनल सीन होते हैं और वो कहती है, मुझे खुशी है कि मैं आपके यूनिवर्स में आई। और फिर स्टेवन कहता है, मुझे भी। इतना कहते ही वो अपने यूनिवर्स में चला जाता है। अब एंडिंग में स्टेवन अपनी पुरानी वॉच को रिपेयर करते हुए दिखाई देते हैं और फिर यही होता है मूवी का द एंड। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड, इट्स माय फर्स्ट वीडियो टू यूट्यूब और नेक्स्ट टाइम से आपको इसी चैनल पर लेटेस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड साउथ मूवीज़ के रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू ग्रो। थैंक यू।